तो भाई देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है हमारा समास। अगर समास की परिभाषा आपसे पूछी जाए कि समास की परिभाषा दीजिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहुत बार परीक्षा में आता है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। बड़े को छोटा करना। बड़े को छोटा करना क्या कहलाता है? समास। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका विलोम बताइए। विलोम होता है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी होता है मतलब कि इसका उल्टा बताइए, मतलब जो है कि इसका उल्टा बताइए, तो विलोम इसका जो उल्टा होगा वो होगा व्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हो या याद करना है, आप इसको याद करिए कि समास का उल्टा या विलोम जो होता है वो विलोम होता है आपका व्यास। समास का उल्टा या विलोम जो भी है या विपरीतार्थी वो व्यास होता है। अर्थ इसका होता है संक्षेप। तो ये समास का होता है, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि संक्षेप का उल्टा बताइए, इसका विलोम। आपको विलोम बड़े अच्छे से याद करने चाहिए क्योंकि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा आता है विलोम का प्रश्न। अब विलोम, संक्षेप का विलोम होता है पलवन। अब देखिए, संक्षेप होता है बड़े को छोटा करना और छोटे को बड़ा करना, क्या कहलाएगा आपका? पलवन। ठीक है। और जो समास का उल्टा होगा वो क्या होगा? व्यास होगा। अब इसकी देखिए, आपको थोड़ी इसकी परिभाषा आप देखिए कि समास की परिभाषा देखिए। समास की परिभाषा जब हम देखते हैं, अब समास की परिभाषा जो है वो देखिए कि समास प्रक्रिया में दो शब्दों को जोड़ा जाता है। किनको जोड़ा जाता है? दो शब्दों को जोड़ा जाता है और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं और इसका अर्थ दोनों शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। समास जो है वो दो शब्दों का मेल है और ऐसे दो शब्द जिनके अर्थ अलग अलग हैं और उन दोनों के मिलने से एक नया शब्द बनेगा जिसका अर्थ उन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। ये परिभाषा आपको याद करनी है और एक सार्थक शब्द वाला समास होता है। देखिए, संक्षिप्त प्लस में आस समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विग्रह कहा जाता है सम प्लस आस। कि इसका विग्रह क्या होता है? सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। मतलब किसी चीज का, किसी कथन का संक्षेप करना या संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम का अर्थ संक्षिप्त होता है और आस का मतलब होता है कथन और इससे बनता है समास। समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी चीज को खोल के बताना, बड़ी चीज को छोटा कर देना, संक्षेप में जिसको बताना। संक्षेप ये नहीं होता कि कोई बड़ा खोल के बताया जाए। संक्षेप का मतलब क्या होता है? बड़े को छोटा करना, मतलब कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा कहना
समास कहलाता है। आप देखिए, अब जो बात आती है कि समास में दो पद होते हैं भाई, समास में दो पद होते हैं, जिसे पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद। पहला पद क्या होता है, पूर्व पद, मतलब दो शब्दों का मेल होता है समास में। जो पहले नंबर पर आएगा उसे कहेंगे पूर्व पद, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर पद। अरे भैया, मैंने क्या कहा कि समास में दो शब्दों का मेल होता है, और पहला जो पद होगा या शब्द होगा उसे कहेंगे पूर्व पद, और जो बाद में होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर पद। यहां द्वंद्व समास की बात नहीं अभी चल, यानी देखिए अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र और आश्रित रूप में संयोजक शब्द का विलोप हो जाए तो द्वंद्व समास कहलाता। ये आगे इसने ज्यादा बता दिया। अब हमें इसके भेद के बारे में बात करनी है, समास के भेद के बारे में। समास के जो मुख्यतः भेद होते हैं उनकी संख्या होती है 6, और यहां पर हमारे सामने जो आ रहा है वो जो समास है हमारा, सबसे पहला ही समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व आपने सुना होगा कि दो राजाओं के बीच में, दो सेनाओं के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। द्वंद्व होता है कि जहां असमंजस हो, भयंकरता को द्वंद्व कहा जाता है। तो उसी में इसमें ये मैंने बताया था, एक पूर्व पद होता है समास में और एक दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। अब इसमें क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है वो संयोजक चिन्ह से जोड़े जाए, या दोनों के बीच में और आ जाए, उनका विग्रह करते समय और आ जाए, या संयोजक चिन्ह से जोड़े जाएं। यानी आप कह सकते हो कि ना तो पूर्व पद प्रधान और ना ही उत्तर पद प्रधान, यानी जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की महत्वता एक समान होती है, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। समझ रहे इस बात को? जहां पर ना तो पूर्व पद प्रधान और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, यानी दोनों ही पद प्रधान हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। अब देखिए यहां पर है उदाहरण माता पिता। अब माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों को हम गौण नहीं कर सकते, किसी एक को हम गौण नहीं कर सकते, कर तो नहीं सकते। तो इसलिए दोनों प्रधान होने के कारण इसको हम जोड़ते हैं और से, माता और पिता। तो कौन सा समास हो गया यहां पर, द्वंद्व समास। अब राम कृष्ण दोनों अपने समय के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दोनों प्रधान हैं, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन, यहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। पाप और पुण्य, देखो पाप है तो पुण्य भी है, पाप है तो पुण्य भी है, क्योंकि पुण्य के बिना पाप का नहीं पता लगता और पाप के बिना पुण्य का नहीं पता लगता। क्योंकि इस बात में मैं आपको एक बात भी बता देता हूं, किसी ने बड़ा गजब का कहा है, और उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि पुण्य पर पाप की बेल बढ़ती जाती है, पुण्य पर पाप की बेल बढ़ती जाती है, तभी तो विश्व में संताप बढ़ता जाता है। पानी देने से उगते अच्छे पेड़ पौधे, वरना झाड़ कबाड़ तो अपने आप उग जाता है। तो ये जो महत्वाकांक्षा है पाप और पुण्य की, ये दोनों आपस में चलती रहती है, इनके बिना काम नहीं चलता। तो दोनों की अपनी महत्वता है भाई, इसलिए यहां पर भी कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। सुख दुख, मतलब सुख है तो दुख भी होगा, तो यहां पर भी आपका कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी हैरानी होती है, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जहां पर जोड़े हो,
जहां पर जोड़े हो। और जोड़े कैसे होते हैं? अब ये जैसे 2 4, ये संख्यावाची है, कहेंगे कि इसमें द्विगु समास है, नहीं, ये जोड़ा भी तो है, 2 और 4। लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं है कि ये योजक चिन्ह मिले आपको बीच में। अब कई बार ऐसा आ जाता है, कुछ उदाहरण वो आपको स्वयं देखने पड़ते हैं। अभी सीटेट में एक उदाहरण आया था, अनुपानी। एक उदाहरण बड़ा अच्छा है, देवासुर। अब हम इनका जो विग्रह करते हैं तो क्या होता है? अनुपानी, इसका विग्रह क्या होगा? अन और पानी। ठीक है, तो ये और से जुड़ा, अन की भी महत्वता है और पानी की भी, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास यहां पर है। देखिए देवासुर, जब इनको हम अलग करते हैं, देव और असुर, मतलब देव और राक्षस, देव देवता, असुर राक्षस। तो यहां पर आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जरूरी नहीं है कि वो योजक चिन्ह के साथ ही जुड़ेंगे, वो बिना योजक चिन्ह भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, और उनका विग्रह करने के पश्चात ही आपको पता लगेगा कि यहां पर द्वंद्व समास है या नहीं है। अब उससे आगे हम चलते हैं, उससे अगला जो हमारा समास है वो समास है हमारा द्विगु समास। अब द्विगु को जब हम देखते हैं, द्विगु का मतलब 2 गुणों वाला। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहां पर पूर्व पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है वो समूहवाची होना चाहिए। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? समूहवाची। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एक संख्यावाची है लेकिन समूहवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो अकेला है, समूह हमेशा एक का नहीं होता, कम से कम उसमें कितने होने चाहिए? 2। अब यहां पर देखिए, ये उदाहरण बहुत अच्छे इसमें लिए गए हैं कि जहां पर 2 पद तो होंगे। अब पहला ही लिया गया है नवरत्न। अब नवरत्न देखिए, 9 रत्नों का समूह, यानी जो 9 रत्न है उनका समूह है, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब उससे आगे हम चलते हैं, सप्तद्वीप। क्या विग्रह होगा सप्तद्वीप का? 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, यानी 3 भुवनों का समूह। अब देखिए, सतमंजली यानी 7 मंजिलों का समूह। तो ये यहां पर ये समूह है भाई आपका। अब और भी उदाहरण है। अब उदाहरण देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, 4 पाई। क्या विग्रह होगा? 4 पाइयों का अब उससे आगे देखिए, मैंने यहां पर लिखा चौराहा। क्या होगा इसका विग्रह? 4 राहों का समूह। वेरी गुड। अब 4 राहों का समूह होगा, और भी बहुत सारे हैं। त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह,
और भी है, सप्तऋषि आ जाएगा इसमें। और देखिए यहां पर जो भी है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है पंजाब। ये बहुत बार परीक्षा में आता है पंजाब। पंजाब हमारा सिखों का, मतलब सिख समुदाय के जो वहां बहुसंख्यक लोग हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है पंजाब का? पंज जमा में आब, 5 नदियां का समूह, जहां से 5 नदियां बहती हों, जिस राज्य से, जहां से क्या हो, 5 नदियां बहती हैं, पंजाब, वो है हमारा पंजाब। तो यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। और देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, त्रिनेत्र है, वो विग्रह पर भी निर्भर करता है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह अगर ऐसा आता है तो वो द्विगु समास है। अगर वो कहता है कि त्रि है नेत्र, जिसके 3 हैं, आंखें जिसकी, किसकी हैं 3 आंखें? शिव की, शिव जी की नहीं, शिव की। और शिव भोले भंडारी, जिनका कल से आज से ही आगमन हो गया है, जिनका सावन माह शुरू हो गया है। लोग भगत जो हैं वो हरिद्वार जाएंगे, खुशियां मनाएंगे। कोई भगवान के नाम पे नशेड़ी बनेगा, कोई भगवान के नाम पे सुल्फा पिएगा, कहेगा कि ये तो शिव भगवान का प्रसाद है। और कुछ आस्था के लिए जाएंगे, कुछ मस्ती में जाएंगे। तो मैं भी शिव का बड़ा भगत हूं भाई, बहुत। अब उससे अगला देखिए भाई, उससे अगला जो हमारा समास है वो हमारा समास है तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आती है, बहुत बार परीक्षा में इसकी आती है। जिन समास के पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? गौण होता है। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। गौण, गौण, गौण होता है जिसकी महत्वता नहीं होती। हां, अब आपको ये चीजें भी याद रखनी है। जैसे द्विगु समास था, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास था, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये परीक्षा में आते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है। तो आपने बताना है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद। और दोनों पे के बीच में परसर्ग, परसर्ग होती है विभक्ति। क्या होती है? विभक्ति। विभक्ति मतलब आपके कारक चिन्ह। विभक्ति कौन सी? कारक चिन्ह, जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि यहां पर जिस प्रकार की विभक्ति आएगी वही तत्पुरुष की का समास हो जाएगा। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का जो है, कर्ता ने कर्म को, क्या विभक्ति होती है? को लोप हो जाएगा भाई इसका। अब वहां पर हमने एक उदाहरण लिया, मतदाता। मत को क्या आ गया यहां पर? अरे जब इसका विग्रह किया, मत को देने वाला या मत को डालने वाला, क्या विभक्ति चिन्ह आया इसका विग्रह करते समय? तो यहां पर कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? अब उससे है गिरहट। गिरहट, गिरह को काटने वाला। कौन सा चिन्ह है आया बीच में? इसलिए यहां पर कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष। अब उससे आगे आपने कर्म तत्पुरुष तो देख लिया। अब उससे अगला जो है वो है आपका कर्ण तत्पुरुष समास, दूसरी जो विभक्ति है। और इसके साथ वो जरूरी नहीं है कि कर्म तत्पुरुष ही पूछे, वो कहेगा तत्पुरुष की द्वितीय विभक्ति, वो द्वितीय थी, ये तृतीय विभक्ति है। जैसे आपके कारक के 8 भेद होते हैं ना, 8 भेद होते हैं ना कारक के।
कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई संबंध का के की संबोधन हे हरे। संप्रदान रह गया मेरे हिसाब से, अधिकरण रहता है, अधिकरण होता है मे पर। बहुत अच्छे से आपको बताया था कि अधिकरण कहां पर होता है। अब जो है आपको पता भी है कि यह क्रिया का साधन होता है। कर्ण क्या होता है? क्रिया का साधन होता है। यह बात आपने याद रखनी है कि भाई ये क्रिया का साधन होता है। अब आपने जहां जो इसकी विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, अब इसमें जहां पर विग्रह करने के बाद बीच में आपका से आएगा तो वहां पर कौन सा समास होगा आपका? कर्ण तत्पुरुष समास। अब पहला ही उदाहरण देखिए, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। अब मुंह मांगा, मुंह मांगा मतलब क्या होगा? मुंह से मांगा हुआ। तो यहां पर कौन सा समास हो गया आपका? कर्ण तत्पुरुष समास। ये दो समास के समझ में आ गए या नहीं आए? आ गए? अगर ना समझ में आए हो तो दोबारा से पूछ लीजिए, आपको बताने के लिए हम तत्पर हैं। अगर पूछोगे नहीं तो भाई सीखोगे कैसे? आर्यन आ गया समझ में? क्या समझ में आ गया? कह दो कि कुछ नहीं आया। बच्चा है, समझ जाएगा। देखिए अगला जो हमारा समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। और कारक में क्या होता है? जिसके लिए कोई काम किया जाता है वो क्या होता है? संप्रदान। राधा मां के लिए पानी लाई, मतलब कर्ता दूसरे के लिए कुछ करे, अपने लिए ना करके दूसरे के लिए कुछ करता है। दूसरे का ज्यादा होता है। नहीं नहीं, मांगना प्रधान है, मुंह प्रधान नहीं है। मुंह तो एक काम करने का जरिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, समास के केवल 4 ही भेद होते हैं। हिंदी में इनको 6 कर दिया है। अविभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। जो तत्पुरुष और कर्मधारिया है वो द्विगु के ही भेद हैं। ये एचटेट में आया था अभी सवाल कि तत्पुरुष समास किस समास का भेद है। समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 प्रकार के समास होते हैं जब आप संस्कृत में पढ़ते हो। सेम, जब दोनों एक बेटा है, बाप बेटा हैं तो आएंगे ही। बाप बेटा हैं तो दोनों की अवस्थाएं समान आएंगी। अब देखिए जिसके लिए कुछ किया जाता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, आप देखिए हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी। अब यहां पर सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और देखिए जैसे यज्ञशाला, देखिए विद्यार्थी। अब इनका विग्रह हम करते हैं यज्ञशाला का, क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, विद्यार्थी विद्या के लिए अर्थी। अब देखिए गौशाला लिख दिया मैंने, गाय के लिए। अब देखिए इसका उदाहरण है पुस्तकालय।
आल्य होता है घर, पुस्तकों के लिए कौन सा समास हो गया? संप्रदान के लिए कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब देखिए अगला जो समास है आपादान। और आपादान समास क्या होता है? जहां पर किसी से जुदाई का भाव बताया जाता है। क्या होता है? जहां पर जुदाई का, किसी से अलग होना। और मैंने बताया था जब आपको कारक कराए थे, जहां पर तुलना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, मोह, त्याग, समर्पण, जहां पर ये होते हैं वहां पर भी आपका कौन सा समास होता है? वहां पर भी कौन सा कारक होता है? आपादान। अब यहां पर देखिए, धनहीन, जिसको धन ही ना हो, जिसके पास धन से अलग हो रहा है, धनहीन। भयभीत, और जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, गलानी, इनका भाव आ जाए, देखना ही नहीं है। अब यहां पर देखिए ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया। अब मैं यहां पर देखो भय देख लिया आपने, भय से भीत। अगर मैं यहां लिख लेता मोह भंग, आपने कुछ नहीं देखना था, यहां पर एक ही शब्द देखना था, मोह। अगर मैं यहां पर लिख दूं प्रेम दुलारा, आपने कुछ नहीं देखना, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष भाव देखना है, बस प्रेम से दुलारा। अगर मैं लिख दूं रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह, रक्त का बह जाना, तो जब कहीं अलग ही हो रहा है ना, वो बह रहा है, तो कौन सा समास है आपका? वृक्षोपतन। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। वृक्षोपतन, वृक्षों का कटना, जब अलग हो रहे हैं, का भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इससे ही आए। वृक्षोपतन कौन सा समास हो गया आपका? कमाल है ना। अब देखिए सिर कटा, अगर मैं कहूं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है संबंध। अब देखिए संबंध क्या होता है? संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है का, के, की। अब यहां पर देखिए प्रेम का, दिन की, दिन की। अब देखिए राजपुरुष, क्या विग्रह होगा? राजा का, अब यहां पर ये लिख रहा हूं युवराज, क्या विग्रह होगा युवराज का? ये तो होता ही है, राजा का पुत्र युवराज होता है, लेकिन इसका विग्रह ये नहीं है। युवाओं का राजा, युवा राजा भी हो सकता है, युवाओं का राजा होता है युवराज। राजा का पुरुष,
पुरुषों का राजा नहीं होता है। राजपुरुष एक पद होता है, राजपुरुष, राजपुरोहित, पुरोहित, राजपुरुष, ये चीजें समानता को दर्शाती है। आप जब वैदिक काल पढ़ोगे तो राजपुरुष की भी वहां व्याख्या पढ़ोगे हिस्ट्री में। अब उससे आगे है, देखो ये भी भारत रत्न, भारत का रत्न। अब उससे देखिए अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण की जो विग्रह, जो विभक्ति चिन्ह होती है में पर, क्या आता है? में पर। अब जहां पर किसी की गुणवत्ता यानी स्किल को बताया जाए, मुख्यतः बात क्या है, जहां पर किसी की स्किल को बताया जाए, समय का बोध कराया जाए, या किसी पर बैठने की अवस्था या आधार की अवस्था बताई जाए, तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है? अधिकरण समास। आप देखिए नीति गुण, नीति निपुण, मतलब उसकी क्या बताई गई है? विशेषता। तो नीति में आत्मविश्वास, आत्मा पर स्किल होती है। आत्मविश्वास जो है वो एक स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब वही देखो वो तीसरी चीज बताई है, घुड़सवार, घोड़े पर। तो ये जो है, ये तीनों अवस्थाएं आपको बताई गई हैं। तो यहां पर कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास है? कर लोगे इसको? अगर ना कर पाए तो दोबारा से मुझसे पूछ लेना भैया। अगर ना समझ में आए तो दोबारा से इसको पूछ सकते हो बड़ी आसानी से आप। बेटा ये जो है में पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बच्चों का काम है। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन आपको बताता है कि स्किल क्या है आपके पास। जो मैंने बताया है कि निपुणता का भाव जहां पर होगा, आधार का भाव जहां पर होगा, समय का भाव जहां पर होगा, तो वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नीति में निपुण, आत्मा का विश्वास, आत्मा का विश्वास, कॉन्फिडेंस एक स्किल है। आत्मविश्वास होना सबके बस की बात नहीं है। आत्मविश्वास होना यह सबके बस की बात है। सबके बस की बात थोड़ा ना। और ये तो मैं आपको आज भी बता रहा हूं बच्चे, आत्मविश्वास सबके बस की बात नहीं है। हर किसी में नहीं होता आत्मविश्वास। आपके अंदर है आत्मविश्वास, चलो अच्छी बात है, आपके अंदर है आत्मविश्वास, तो खुशी की बात है। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है, यहां रहना जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। सच बिकता, झूठ बिकता, बिकती हर कहानी, तीनों लोकों में फैला, फिर भी बोतल में बिकता पानी। जीना है तो फूल की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे खुदा ही बन जाओगे। तो फूल की तरह जीना एक कोई कोमलता होती है। कभी भी कोई आएगा, कोई मंत्री आएगा, कोई राह चलता श्रद्धावान तोड़ेगा और जाके भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। पुजारी आएगा, पुजारी मारेगा झाड़ू, चल भाई इसको बाहर निकालो। एक दिन में टूटकर बिखर जाओगे। हां, और पत्थर क्या है? जब तक पड़े हो। जिस दिन किसी ने त्रास लिया और कहीं मूर्ति बना दी आपकी, तो लोग आपके चरणों में लेटेंगे, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। फूल तो कोमल होते हैं, कोमलों का क्या है। अब उससे अगला है हमारा समास कर्मधार्य। अब इसकी परिभाषा आपको देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही आती है परीक्षा में सबसे ज्यादा।
इसमें जो है पूर्व पद क्या होता है, वो विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य। क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष्य क्या होता है वो, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषण। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब देखिए, और इसमें ये देखिए, ये बात, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें, कौन सा पद होता है भाई, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, काली मिर्च। अब इसका विग्रह करते हैं। काली, काली क्या है, विशेषता है, विशेषता को कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो मिर्च क्या है इसमें, काली नहीं है, विशेष्य है। काली जो है वो विशेषण है, और जो मिर्च है वो क्या है, विशेष्य है। अब मिर्च की विशेषता क्या है, काली। काली है जो लाल मिर्च, हरी मिर्च, तो वहां विशेषण है। काला, पीला, हरा, नीला, ये जितने भी रंग हैं ये सारे गुण बोधक होते हैं। अब एक बात बताओ, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, यहां पर कौन सा समास होगा, यही होगा। छोटा गुण है, बड़ा गुण है, विशेषण है ये। अब उससे अगला देखिए, नील कमल। अब नीला गुण है और कमल की यह विशेषता बता रहा है, तो कौन सा समास हो गया, वही नहीं, क्रमधारीय समास। कौन सा समास। अब उससे आगे पीतांबर, पीत होता है पीला, और अंबर की विशेषता क्या है, पीला है, यानी जो आसमान है वो क्या है, पीला है। चंद्रमुखी, अब जो मुख है, मुख की विशेषता क्या है, चांद के जैसा। उपमेय और उपमान की तुलना की गई है, तो यहां पर कौन सा समास है, कर्मधारय। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी हैं, और भी इसके बहुत उदाहरण हैं भाई। आपके मन में कोई ऐसा हो, अब देखिए एक उदाहरण है, गुदड़ी लाल। इसका विग्रह क्या होगा, गुदड़ी का है जो, गुदड़ी क्या है, गुदड़ी होता है जो बड़े, ये कहावत होती है गुदड़ी कि जिसको बड़े प्यार से पाला जाता है, जिसको गुदड़ी में रख के, जिसको स्नेह में रखकर पाला जाता है। अब और भी है, एक उदाहरण है, मृगनैनी। मृग के समान, मृग के समान, मृग के समान, यानी नैनों की विशेषता क्या है कि वो मृग जैसे है। मृग, अरे हिरण होता है, मयूर होता है मोर, मयूर होता है मोर। आप देखिए सद्गुण, गुणों की विशेषता क्या है, सद होते हैं सच्चे, अच्छा, यानी गुणों की विशेषता क्या है कि वो सद है। आपने ये देख लेना है कि पहला पद जहां विशेषण मिल जाए ना, विशेषण जहां भी पहला पद मिल जाए,
और दूसरा पद विशेष से मिल जाए तो आंख मीच के क्या लगा देना है? कर्मधारय समास। बोल उल्टा उल्टा सीधा बताओ कोई वर्ड हो जो कहां से ढूंढ के लाता है। बता क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेंगे, अभी देके जाएंगे ना आपको प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट से लगाना पता लग जाएगा। अब उससे अगला समास है अविभव समास। अब इसमें क्या है कि पूर्व पद अव्यव हो। अव्यव को क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी की परिभाषा जिस पर लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़े, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है? अविकारी। और इसमें मुख्य बात क्या होती है कि इसमें उपसर्ग से जुड़ते हैं। पहले शब्द में उपसर्ग जुड़कर ज्यादा शब्दों का निर्माण होता है। अब इसमें और क्रिया विशेषण का कार्य भी करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यह सवाल जो था एच टेट में आया था, सी टेट में भी आ चुका है यह सवाल। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य पद करता है, शब्द करता है? किस समास में करता है? अविभव समास में क्रिया विशेषण का भी काम करता है। आप देखिए, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। जब भी आपको कहीं कोई शब्द यथा, तथा, यावत, अनु, प्रति, हर, परा, इनसे आरंभ मिले ना, कोई भी शब्द इनसे आरंभ आपको अगर मिलता है तो आंख बंद करके वहां पर कौन सा समास लगा देना है? अविभव समास। आ भी इसमें है, हां जैसे भी बताएंगे। अब यही देख लीजिए, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा के अनुसार यानी अनुसार के, स्थान के अनुसार। तो क्या देखा यहां पर? आजीवन। विग्रह क्या बना? जीवन भर। आपने आगे क्या देखा? प्रतिदिन। क्या देखा आपने? कौन सा समास हो गया? यथा समय, समय के अनुसार। अब देखिए, अनुग्रह, कोई जरूरत ही नहीं है देखने की। क्या देखना आगे? अनुग्रह, ग्रहण करना, किसी के अनुसार ग्रहण करना, किसी की अनुग्रह, किसी से भीख मांगना, प्रार्थना करना अनुग्रह कहलाता है। और देखिए, और जो मुख्य बात क्या है, कोई शब्द पुनरावृत्ति हो जाए किसी शब्द की, किसी शब्द की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति नहीं समझ में आएगा आपको, क्या होता है कि एक शब्द दो बार आ जाए। एक शब्द कितनी बार आ जाए? दो बार आ जाए। जैसे रातों रात, दिनों दिन, एकाएक। दिनों दिन क्या विग्रह बनेगा? हर दिन। रातों रात, हर रात। एकाएक, सबको, सभी को, यानी प्रत्येक को, सभी को एक एक को देना, एकाएक। दो चीजें बताई हैं, उपसर्ग से कोई शब्द आरंभ हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो आंख बंद करके क्या करना है आपने? अविभव समास लगा देना है, डरना ही नहीं है। अब प्रस्थान में बताइए कौन सा समास होगा?
अविभव, क्यों? पर से शुरू हुआ। प्रविष्ट, प्रख्यात, अनुसार भी होगा। अनुभव, क्यों? स्थान की ओर बढ़ना, स्थान की ओर बढ़ना। हाँ, लेकिन वो जो है वो उपसर्ग से शुरू है। यहां पर आप आपादान तत्पुरुष समास मत लगा देना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, उपसर्ग से शुरू होने वाला प्रत्येक शब्द अविभाव समास होता है, क्योंकि उसमें स्थान जो है वो आपका अव्यव है। पूर्व पद अव्यव होता है यहां पर, और जहां पर पूर्व पद अव्यव होगा तो वहां पर आपका अविभाव समास ही होगा। प्रस्थान, स्थान की ओर जाना। अब जो स्थान है वो आपका अविकारी तो है ही, साथ में क्रिया विशेषण भी बता रहा है। स्थान की ओर मतलब स्थान की ओर जाना क्रिया की विशेषता है, विशेषता ये भी बताई जा रही है। दोनों चीजें हैं, तो इसलिए वहां पर क्या होगा? अविभाव समास। कुछ और पूछना तो बताइए आयुष, जो पूछना है पूछ लीजिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि ना तो पूर्व पद प्रधान, ना द्वितीय उत्तर पद प्रधान, और तीसरा ही अन्य कोई पद प्रधान हो जाए। यानी कोई, इसमें मुख्य बात क्या होती है कि इसमें जो शब्द होते हैं वो होते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब होता है कि जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए, जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, वो आपका योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब देखिए, महात्मा, महात्मा महान है आत्मा जिसकी। सब थोड़ा ना महात्मा होते हैं, एक ही होता है ना महात्मा। तो कोई भी महात्मा गांधी लगा लीजिए, आप भी हो सकते हो महात्मा। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव भगवान का। किसका है? एक स्टूडेंट भी है जिसका नीला है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। किसका है? गणेश जी का। गिरिधर, गिरी मतलब पहाड़ को उठाने वाला, कौन है? और मक्खी चूस, मक्खी चूस जो ये व्यक्ति विशेष बताया गया है, कंजूस। जहां पर किसी की विशेषता बताई जाना एक एक का एक। हरिश्चंद्र, प्रधानमंत्री, सत्यवादी, इन सब में आपका बहुव्रीहि समास होगा। जैसे ये हो गया मक्खी चूस, हर आदमी कंजूस नहीं हो सकता, तो ये यूनिकनेस है, विशेष है। ये प्रधानमंत्री पूरे भारत में एक है। जैसे ये ना सिर कटा, मैंने पहले कहा था ना सिर कटा, ये यूनिकनेस है, विशेष है, सबका सिर नहीं कट सकता। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। तो वहां पर आपका कौन सा समास होता है? और दूसरी बात और बता देता हूं, जिसके पीछे ईश लग जाए ना, ईश, वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। ईश का मतलब होता है स्वामी, सतीश, ग्रीस, और जिसके पीछे रमन लग जाए। अब ये है, ये भी आ चुका है, रेवती रमन। कौन है रेवती रमन? किसका प्रायवाची है? तो वैसे भी परीक्षा में आम आता है। रेवती का रमन, रेवती को, रेवती का पति कौन है? रेवती। रेवती किसकी पत्नी थी? पढ़ते नहीं हो इतिहास, बलराम की पत्नी थी। हलाधर, कौन है हलाधर? हल को दहन करने वाला बलराम ही तो है, जिसका हल हथियार है बलराम का ही तो था। अब शिव भगवान के नाम ले लीजिए। शिव भगवान के कितने नाम है? सावन का महीना शुरू हो रहा है आज से, बताइए क्या क्या नाम है?
क्योंकि किसी के पास कोई भी संकट हो तो सब शिव भगवान को याद करते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, देव ओए भगवान शिव महाराज आपकी अर्धांगिनी है, हम तो आपके, आप ही हमारे इष्ट हैं। 16 सोमवार, लड़की को अच्छा पति नहीं मिल रहा है तो वो भी 16 सोमवार व्रत करेगी। तो जरूरी मैंने तो सुना है, होता है ये ऐसा, ये सब नहीं। 32 कर लेना आप, 40 कर लेना, 50 कर लेना, किसी ने रोका थोड़ा ना है, बस 20 पूरी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, 4 साल लोग आजीवन भूखे रहते हैं, सिर्फ अन्न ही नहीं खाते, ऐसे भी लोग हैं। और अन्न खाना क्या जरूरी है, खाने की चीजें बहुत सारी है धरती पर। अब जैसे लोग व्रत करते हैं, कहेंगे बस रोटी और नमक का नहीं खाएंगे, बाकी सेब भी आए वो भी है हजम, जूस है वो भी हजम है, और भाई कुछ और फ्रूट आए वो भी हजम, सब कुछ हजम। और आजकल तो लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना लिया है, चिप्स स्नैक्स, ये स्पेशल व्रत के लिए विशेष है, ये विशेष है व्रतों के लिए। बनाना चिप्स, पता नहीं लोगों ने क्या क्या उपभोक्तावाद की संस्कृति को ऐसा बढ़ावा दिया है, क्योंकि ऐसी अवस्था हो ही गई है। अब तो हम जो भी चीजें देखते हैं वो देख के उपभोक्तावादी की संस्कृति में तो जी रहे हैं। हर जगह छोड़िए, हम भगवान के लिए क्यों मनाए। सती का पति, गिरी का ईश माने पहाड़ का स्वामी श्री कृष्ण भगवान। तो ये देखिए, इस प्रकार से जो है सोनू कुमार, ये हमारे समास जो हैं वो पूरे होते हैं। और फिर मिलते हैं अगली कक्षा।